रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो पीवाई के प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 30 हो जाती है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 20/9/2022 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। इससे पहले मैं 29 सेट अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो सारे सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप एक एक करके सभी सेट है देख सकते हैं। तो आज के सेट को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करते चलो, उनके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो आने वाली। इसी वीडियो में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए थे वो कवर हो जाएंगे। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी स्पेशल पीवाई के प्रश्नों का सेट संख्या 30 है, बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो प्रश्न संख्या हम 2 के साथ शुरुआत करते हैं कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। एक है प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब डॉट डॉट पर बनेगा। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दूसरे का राइट आंसर। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूसरे नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो बताओ क्या थी। तो भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी वो थी 2012 से 2017। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय डॉट डॉट में है और इसकी उपस्थिति 16 क्षेत्रीय स्टेशनों में है, भारत के प्राणी संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो बताओ इसका मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो हो जाता है कोलकाता में, यानी 5 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 है कि एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देखता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। तो जब हम 7वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वक्रता त्रिज्या निकल करके आएगी वो निकल करके आएगी 34.25 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 6 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ संयोजित हैं। परिपथ में प्रभावी धारा का मान ज्ञात कीजिएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो इस धारा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 AMP। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के 15वें संस्करण में सार्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज का गौरव हासिल किया है। तो बताओ किसने विकेट सबसे ज़्यादा लिए थे। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें संस्करण में। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे ड्रेवन ब्रेवो ने। 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि मान लीजिए 500 वाट का एक विद्युत रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन संचालित होता है। 5 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से 30 दिनों तक इसे संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की लागत कितनी होगी, यानी कितना पैसा खर्च हो जाएगा। 13 का आंसर आपको बताना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 900 रुपये निकल करके आएगा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, उसके द्वारा 100 RS में व्यय की गई ऊर्जा ऐसा इकाई में ज्ञात कीजिएगा, यानी जूल में ज्ञात करना। 14 का राइट आंसर तो ये आ जाएगा 4000 जूल। 14 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप अपने इसको जरूर बताते चलिए कि अब तक आपने कितने प्रश्न सही कर लिए हैं और वीडियो आपको कैसी लग रही है। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पादप कोशिकाओं में कोश का भित्ति क्यों पाई जाती है। तो बताओ क्यों पाई जाती है। 17 का आंसर आपको बताना है। 17 के 4 ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो ये इसलिए पाई जाती है क्योंकि कोश का भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, यानी 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि तारों के टिमटमाने का क्या कारण है। तो बताओ तारे किस वजह से टिमटमाते हैं। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 19 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा।
तो 19 के चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लीजिएगा, तो आपका राइट आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, यानी चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या देखते हैं कौन सा निकल करके आता है। तो प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिएगा। तो बताओ कौन सा क्रम सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्क मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ कौन सा सही नहीं हो जाएगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके लिए जो सही नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि NEP 2020 भारत में अनुसंधान और नवाचार में तेजी लाने के लिए इनमें से किस संगठन या संस्थान को स्थापित किए जाने की अनुशंसा करता है। तो कौन करता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो जाएगा करेक्ट आंसर, तीसरा ऑप्शन। चलिएगा आपको प्रश्न संख्या 25 में मिलान करना है। क्या मिलान करना है, किसका मिलान किससे हो जाएगा। चलिएगा तो सबसे पहले चलिएगा मिलान कर लेते हैं। तो यांत्रिक शोध का मिलान किससे होगा। तो इसका यांत्रिक शोध का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा कंडोम से। तो ए का हो जाएगा सी के साथ। रासायनिक विधि ये तो कॉपर टी, डी के साथ मिलान। उपकरण साधन तो ये हो जाएगा नहीं जो रासायनिक विधि ये गोली हो जाएगी दूसरे का डी के साथ। उपकरण साधन तो ये हो जाएगा कॉपर टी ए के साथ। शल्य क्रिया विधि तो ये हो जाएगा शुक्रवायक उच्छेदन बी के साथ मिलान, यानी सी डी ए बी। कौन से विकल्प में है। तो ये आ जाएगी पहले विकल्प में। 25 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फरवरी 2022 के महीने में किस क्रिकेटर टीम ने 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली टीम होने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो ये किसने हासिल की है। तो ये हासिल की अपने प्यारे देश भारत ने। 26 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 के जनवरी 2022 में जारी इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2020 की तुलना में 26% कम था। यह रिपोर्ट किसने जारी की थी। तो बताओ यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। 27 का राइट आंसर। तो इस रिपोर्ट को जो जारी किया था वो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने। 27 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 32 की क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डॉट डॉट होती है। तो बताओ कैसी दिशा होती है। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। 32 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 34 है कि 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो बताओ कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। 34 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 37 के पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी। तो बताओ कब शुरू हुई थी। तो स्वामित्व योजना को जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया 2021 में। 37 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 42 के पॉक्सो एक्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो बताओ क्या हो जाएगा। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म 42 नंबर प्रश्न का। तो 42 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, तो इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो पॉक्सो एक्ट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी 42 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है। ये 46 नंबर का आ जाता है कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करती हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया करती हैं। 46 का आंसर। तो ये बाष्पोत्सर्जन से करती हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 47 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी की
अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु पर जोखिम कवरेज डॉट डॉट है। तो कितना कवरेज है? 47 का राइट आंसर। तो उसमें जोखिम कवरेज है वो हो जाता है 2 लाख रुपए। 47 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 आ जाता है कि बूंद बांग्ला और बैतरणी नदियों का उद्गम स्थल डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है इनका उद्गम स्थल? 49 का राइट आंसर। तो ये आ जाता है उड़ीसा में। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 51 है कि निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो बताओ कौन थे? तो भारत के जो अंतिम वायसराय हो जाते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। 51 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है गाउल एक तानी भाषा है जो डॉट डॉट में बोली जाती है। तो बताओ कहाँ पर बोली जाती है? 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गाओलो एक तानी भाषा है जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। 53 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस समूह की खोज नहीं हुई थी? तो बताओ कौन समय खोज नहीं हुई थी? 54 का आंसर आपको बताना है। तो इस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। 54 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 आ जाता है कि सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो बताओ किससे निर्धारित होता है? 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 57 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है उसे निर्धारित होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 60 है कि इनमें से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था? तो ये कब जारी किया गया था? 60 का आंसर आपको बताना है। तो ये 2011 में जारी किया गया था। 60 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न 63 नंबर का है ब्रह्मपुत्र हिमालय की डॉट डॉट सीमा बनाती है। तो बताओ कौन सी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। 63 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः डॉट डॉट नहीं किया जाता है। तो किसके रूप में नहीं किया जाता है? 65 का आंसर आपको बताना है। तो विसंक्रमक के रूप में नहीं किया जाता बेकिंग सोडा का उपयोग। 65 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट ये PYQ का आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 67 नंबर का प्रश्न है कि M3 की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सूत्र का उपयोग करते हैं M3 की गणना के लिए? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो सूत्र का उपयोग किया जाता है बताइएगा चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये किया जाता है M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्यिक बैंकों का निवल समाप्ति जमा राशि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न आ जाता है 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना डॉट डॉट स्थापना दिवस मनाया। तो बताओ इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 68 का राइट आंसर। तो ये 50वां स्थापना दिवस मनाया था। 68 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है किसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध R पर निर्भरता किस प्रकार की होती है? तो बताओ कैसी होती है? 69 का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये प्रेरित EMF R पर निर्भर नहीं करता है किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 73 है। एक फिल्म प्रोजेक्ट स्क्रीन पर 100 सेंटीमीटर क्षेत्र की एक फिल्म को आवर्धित करता है। यदि रेखीय आवर्धन 4 है तो स्क्रीन पर आवर्धित छवि का क्षेत्र होगा। तो बताओ कितना होगा? 73 का राइट आंसर। तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 75 के अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ 75 में कौन सा कथन सही हो जाएगा?
चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो अब आप लोगों ने 75 के चारों ऑप्शन देख लिए हैं और अब आपको इसका राइट आंसर भी समझ में आ चुका है। तो अजैव निम्नकणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहती हैं, तीसरा ऑप्शन 75 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। थोड़ा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि प्रश्न सारे मिक्स हैं। 83 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नीचे एक विकर्णु का चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो इसके ए, बी, सी और डी द्वारा नामांकित भागों के सही नामांकन को दर्शाता है। तो सबसे पहले आप चित्र देख लीजिएगा, फिर 83 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये चित्र आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर निकल करके आएगा 83 नंबर प्रश्न का, वो निकल के आएगा दूसरा ऑप्शन ए बराबर हो जाएगा बिक दमनी की शाखा, बी हो जाएगा केस का गुच्छ, सी हो जाएगा बोमेन संपुट, डी हो जाएगा वृक्क सिरा की शाखा। 83 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है? तो कौन बनती है? 84 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 84 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके बनती है बलीय संरचना, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 85 कि अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो बताओ कौन सा यौगिक बनता है? 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसलिए यौगिक बनता है NaHCO3, चौथा ऑप्शन 85 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 86 के डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बताओ 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर प्रश्न का जितने लोगों ने आंसर सोच रखा है कि जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में योगदान देने वालों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, 86 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 87 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोष या दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो बताओ 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है, 87 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 90 कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? तो बताओ कौन सा भाग हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो ये अपमिश्रण हो जाएगा, 90 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91 उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो बताओ कौन से उत्पाद बनते हैं? 91 का आंसर आपको बताना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं वो लवण और जल बनते हैं, 91 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 94 की दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होता है? तो बताओ किसका अपचयन होता है? 94 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए ZNO का अपचयन होता है, 94 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 99 कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो बताओ इनमें से एक स्थान ऐसा है जिसका संबंध जैन धर्म से नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर का जो संबंध है बौद्ध धर्म से हो जाता है, 99 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 100 भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इनसाइपर योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 100 का राइट आंसर। तो ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा और इसके बाद आपको राइट आंसर डिसाइड करना है। इनसाइपर का आपको फुल फॉर्म पता चल गया होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 100 का। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।